नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश एक बार पुनः आपके अपने चैनल लीजा मैथ्स पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि अपन ने एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित स्टार्ट कर रखी है और उसमें अपन आ गए हैं 8.3 मैंने पिछले वीडियो में करवा दी है। आज बढ़ते हैं अपन 8.4 की तरफ। 8.4 के सवालों को हल करें उससे पहले अपन कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीका और कुछ सूत्र देखते हैं, और वो सूत्र जब तक अपने नहीं आएंगे तब तक अपन 8.4 को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए पहले सूत्रों को और जो सर्वसमीका है उनको देखते हैं कि वो सर्वसमीका क्या है, क्योंकि इन्हीं का प्रयोग करके अपन प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा जी। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्नावली 8.4 की तरफ। उससे पहले देखें सूत्र। तो 6 आपकी त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं 6, और वो कौन से होते हैं? पहला होता है आपका साइन, दूसरा होता है कोस, इसके साथ थीटा कोण भी लगा लेते हैं। साइन, दूसरा कोस, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा हो गया कोट थीटा, पांचवा हो गया है आपका सेक थीटा, और छठवा हो गया कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब है, त्रिकोणमिति का मतलब है कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं के मध्य संबंध ज्ञात किया जाता है। तो अनुपात, भुजाओं का संबंध लिया जाता है, उनका अनुपात लिया जाता है। तो पहला जो साइन थीटा है वो अपना कौन सी भुजा का अनुपात है और इसका फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। अपन सूत्र की बात कर रहे हैं तो सूत्र देखते हैं। देखो, टेन और कोट की अगर बात करें, समझना ध्यान से, टेन और कोट आपस में बिल्कुल नज़दीकी हैं, मतलब पड़ोसी हैं। एक प्रकार से पड़ोसी है तो पड़ोसी के क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है, छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। जब झगड़ा हो जाता है तब ये दोनों आपस में एक दूसरे का कटाक्ष करने लग जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत बोलने लग जाते हैं। तो इन दोनों के घमासान युद्ध हो गया। टेन बोलता है कोट से, अगर तू हमारी साइड आ जाता है, तो हमारी साइड आ गया तो मैं क्या करूँगा? तेरे को पकड़ के उल्टा लटका दूंगा। फ्रेंड्स, क्या कर दूंगा? उल्टा लटका दूंगा। उल्टा लटकाने का मतलब ये है कि मैं तेरा विपरीत कर दूंगा, 1/कोट थीटा। समझना इसको ध्यान से। टेन थीटा का सूत्र होता है 1/कोट थीटा। देखो, कोट थीटा को नीचे लटका दिया है, नीचे लटका दिया, ऊपर खूंटी टाक दिया, एक प्रकार से 1/कोट थीटा। अब सेम इसी प्रकार से कोट भी बोलता है, अगर मैं तो आ गया कोई बात नहीं, लेकिन अगर तू आ गया तो तेरे को भी मैं क्या करूँगा? उल्टा लटका दूंगा। मतलब क्या होगा? 1/tan थीटा। देखो कितना आसान है। टेन का फॉर्मूला हो गया 1/कोट थीटा, और कोट का फॉर्मूला हो गया 1/tan थीटा। इतना समझ में आया? जब पड़ोसी के लड़ाई होती है तो एक दूसरे पड़ोसी अपने पड़ोसी का सहयोग करते हैं, साथ देते हैं, और अपने अपने पड़ोसियों को भी अपना दुश्मन बना लेते हैं, दुश्मन समझने लग जाते हैं। सेम इसी प्रकार हुआ। टेन का पड़ोसी कोस और कोट का पड़ोसी सेक, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के पड़ोसी का, मतलब इनके बीच में घृणा होने के बाद में ये भी अपने अपने पड़ोसी का सपोर्ट करने लगे। ये भी आपस में क्या हो गए? अपने उल्टे हो गए, विपरीत हो गए। ये भी अपने आप को दुश्मन। सेम जो टेन ने कोट से बात कही थी वही बात को सेक से कहता है। अगर सेक तू हमारे मोहल्ले में आता है तो हम तुम्हें पकड़ेंगे, सबसे पहले पकड़ के खूंटी टाकेंगे और उसके बाद में तेरे को क्या कर देंगे? उल्टा लटका देंगे। ये लो जी, कोस का फॉर्मूला भी आ गया है। कोस होता है 1/सेक थीटा। इतना समझ में आया? ठीक है। फिर इसी प्रकार कोस के साथ होता है, अगर ये कोस इधर आता है तो ये हो जाता है 1/कोस थीटा। ये भी इसको क्या कर देता है? उल्टा। ऐसे लड़ाई बढ़ती कहाँ चली गई? ऊपर अगले पड़ोसियों तक चली गई। मतलब ये सब एक लाइन में है, ऊपर चाहे की साइड में, ये सब एक लाइन में इनके घर है।
तो साइन और कोस भी आपस में क्या हो गए, दुश्मन हो गए। और सेम इन्हीं के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब सेक कोसेक से बात करता है तो बोलता है आ मेरे मोहल्ले में, तेरे को भी क्या करूँगा, उल्टा लटकाऊंगा। मतलब क्या हो गया, साइन का 1/कोसेक। और इसी प्रकार कोसेक का हो गया 1/साइन थीटा। देखो कितनी आसान तरीके से अपन ने सूत्रों को चुटकियों में याद कर लिया है। दोबारा देखना, साइन थीटा होता है 1/कोसेक थीटा, कोस थीटा होता है 1/सेक थीटा, टेन थीटा हो गया 1/कोट थीटा, कोट थीटा हो गया है 1/टेन, और सेक हो गया 1/कोस थीटा, और कोसेक हो गया 1/साइन। टेन होता है कोट का उल्टा और कोट होता है टेन का उल्टा, कोस होता है सेक का उल्टा और सेक होता है कोस का उल्टा, साइन होता है कोसेक का उल्टा और कोसेक होता है साइन का उल्टा। बहुत ही आसान है। अगर आपने ये लॉजिक समझ लिया है तो आपको कोई भी सूत्र याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपने माइंड में रखते हुए ही आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेन और कोट की। टेन और कोट का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर अपने को साइन कोस के पदों में इनका सूत्र चाहिए तो साइन टेन का जो सूत्र होता है साइन कोस के पदों में, कि साइन आना चाहिए कोस भी आना चाहिए, तो तब टेन का फॉर्मूला होता है साहब साइन थीटा ऊपर और कोस थीटा नीचे, कोस थीटा नीचे। और इसी प्रकार कोट का होता है, कोट का अब आपको पता ही है दोनों आपस में विपरीत उल्टे होते हैं, तो कोस तो कहाँ चला गया ऊपर और साइन आ गया कहाँ, नीचे। तो टेन और कोट का एक नया फॉर्मूला और बना दिया है, साइन थीटा बटा कोस थीटा किसका है, टेन थीटा, और कोट थीटा का हो गया कोस बटा साइन। को इसमें आ रहा है, को इसमें आ रहा है, मतलब कोस ऊपर कोस बटा साइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये थे अपने महत्वपूर्ण सूत्र। अब बात करते हैं सर्व समीकरणों की। त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो सर्व समीकरण हैं उन सर्व समीकरणों की बात करते हैं। देखो सर्व समीकरण अपने 8.4 में 3 सर्व समीकरण काम में आने वाली है, और कक्षा 10 की किताब में भी 3 ही सर्व समीकरण हैं। वो 3 सर्व समीकरण कौन सी है, ये सर्व समीकरण आपको ढंग से याद कर लेनी है। कैसे, पहली है साइन और कोस के बीच में, साइन और कोस के पहली सर्व समीकरण है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना, 1। कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। मतलब जहां भी आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिखे वहां हो जाएगा उसका मान कितना, 1। ये सर्व समीकरणें उत्क्रमणीय होती हैं। उत्क्रमणीय का मतलब ये दोनों साइड में चलती है। अगर जहां आपको आवश्यकता लगे एक की जगह पर अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह जहां आवश्यकता लगे वहां क्या 1 भी रख सकते हैं। ये आपकी पहली सर्व समीकरण थी जो साइन और कोस के बीच में संबंध को बताते हैं। दूसरी जो सर्व समीकरण है आपकी वो है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। दूसरी जो सर्व समीकरण है वो tan और सेक में संबंध बताती है, tan और सेक की है। 1 + tan स्क्वायर थीटा जहां दिखाई दे वहां अपन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये सर्व समीकरण नंबर 2। और तीसरी जो अपनी सर्व समीकरण है वो है, क्या बच गया, साइन कोस tan सेक हो गया, क्या बच गया, 1 + सेम इसी प्रकार से तीसरी है 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी सर्व समीकरण नंबर 3। 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों सर्व समीकरण कहाँ से आई हैं, तो आपकी किताब में साफ साफ दे रखा है, तो आप इनका प्रूफ भी देख सकते हैं अगर देखना चाहिए, बल्कि आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ये तीनों सर्व समीकरण याद कर ली है तो आपको प्रूफ देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए 1, 2 और 3 ये 3 सर्व समीकरण हो गई। एक प्रकार से 3 फॉर्मूले आपके पास बन गए हैं। इन तीनों फॉर्मूलों से अपन और भी सर्व समीकरण बना सकते हैं। कैसे,
जैसे मान लीजिए कि यहाँ केवल मेरे को साइन स्क्वायर थीटा के बराबर ही निकालना है, इसके बराबर ही अपने को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ देखो दूसरे पक्ष में एक पहले से बैठा हुआ है, पहले से बैठा जो है उसको पहले ही बैठाएंगे, और जो अब ये बच गया कोस स्क्वायर थीटा, इसको भेजेंगे अपन दूसरे पक्ष में, तो ये यहाँ प्लस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये लो जी, आपके पास नई सर्वसमीका और बन गई है। केवल आपको याद रखने की ये आवश्यकता है, इसमें क्या किया है अपन ने, केवल और केवल पक्षांतरण किया है। पक्षांतरण किसका किया है, कोस स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण कर दिया है। अब मान लीजिए कि अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को चाहिए कोस स्क्वायर थीटा, तो एक पहले से बैठा है साहब, और साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण कर दिया, इधर प्लस का है तो उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले और बन गए हैं आपके पास। इसी प्रकार दूसरे से भी अपन निकाल सकते हैं। मान लो अपन को एक के बराबर ही निकालना है, तो इधर पहले से है कोण सेक स्क्वायर थीटा, अगर tan को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा। मतलब जहां आपको ये दिखाई दे तो आप एक लिख सकते हैं, और एक की जगह पर सेक और tan के पदों में ये संबंध लिखा जा सकता है। अगर अपने को tan के बराबर निकालना है, tan स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, पहले से है दूसरे पक्ष में सेक स्क्वायर थीटा, एक उधर भेजा तो किसका हो गया, माइनस का, माइनस 1। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपकी दूसरी समीका से अपन ने दो फॉर्मूले, सेम इसी प्रकार जैसे 2 में किया है उसी प्रकार यहाँ 3 में भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक के बराबर निकालना है, इधर पहले से कौन है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इस कोट को उधर बदल भेज दिया तो किसका हो गया, माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। ये लिखा जा सकता। मान लीजिए कोट स्क्वायर थीटा के बराबर अपने को निकालना है, तो यहाँ पहले से है कोसेक स्क्वायर थीटा, और जब एक को अपन दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये आपके पास 3 सर्व समीकाएं थी, जिससे अपन ने 2 फॉर्मूले और निकाल दिए हैं। आपको जो आपकी मूल सर्व समीका है वो याद रखनी है, बाकी तो अपन पक्षांतरण करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। ये आशा करता हूं कि आपको ये तीनों सर्व समीकाएं और त्रिकोणमितीय अनुपात के जो सूत्र हैं वो समझ में आए होंगे। और अब बढ़ते हैं 8.4 की तरफ। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश ज़रूर करेंगे और आपका रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे। तो पहला प्रश्न, पहले प्रश्न की बात करते हैं। 8.4 में पहला प्रश्न है। प्रश्न केवल मैं बोल रहा हूँ, बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, केवल मैं सॉल्यूशन करूँगा। प्रश्न आपको काफ़ी और किताब साथ में लेकर बैठना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, हल्का सा प्रश्न भी लिख देता हूँ, साइन ए, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और tan ए और कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए, tan ए और कोट ए के पदों में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। देखो कैसे करेंगे अपन। अब अपन इसका करते हैं हल देखें तो यहाँ अपने पास साइन ए आना चाहिए, सेक ए, tan ए और कोट ए, इन पदों को अपने को निकालना है। तो अपन बात करते हैं तीसरी सर्व समीका की। तीसरी सर्व समीका की क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि तीसरी सर्व समीका में अपने को पता है कि तीसरी सर्व समीका होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे अपना क्या हो जाएगा, कोट भी आ जाएगा, और जब कोसेक का उल्टा कर देंगे तो साइन भी आ जाएगा, दोनों मान आ जाएंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ सर्व समीका के प्रयोग से, सर्व समीका के प्रयोग से, सर्व समीका के प्रयोग से सर्व समीका नंबर 3 ले रहे हैं, और 3 आपकी सर्व समीका है
कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस सर्व समीकरण को लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, इसको इधर ले गए तो किसका हो गया माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, और क्या बच गया इधर केवल 1। ऐसे लिखा जा सकता है, ज़रूर लिखा जा सकता है। तो अपन ने क्या किया, ये ऐसे लिखा जा सकता है। अगर अपने को कोट स्क्वायर थीटा के बराबर निकालना हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा जा सकता है। ये सर्व समीकरण के मैंने पार्ट बताए हैं। ये अपनी मूल सर्व समीकरण ये है तीसरी, ठीक है। अब तीसरी सर्व समीकरण ये है, तो मैं इसको ऐसे विपरीत भी तो लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बात तो वही है। अब देखिए कोसेक का सूत्र क्या होता है, स्क्वायर को भूल जाओ। कोसेक का सूत्र होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। ये स्क्वायर है, ये लो जी मैंने स्क्वायर लगा दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, अपने पास है यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, बाकी वैसा का वैसा लिख दिया है। तो अब देखिए अपन क्या कर सकते हैं, अगर इसमें साइन को ऊपर ले जाना चाहूँ, इसका मतलब मैं इसका उल्टा कर रहा हूँ, ऊपर ले जाना चाहूँ तो ये लो जी मैंने ऊपर ले गया हूँ मैं, केवल इसी का स्क्वायर, ये 1 आ गया नीचे, मतलब अंश बना दिया हर, और हर बना दिया अंश। तो इस नीचे 1 का मतलब तो कुछ रहा ही नहीं। इसे अगर इधर करते हो तो आपको उधर भी करना पड़ेगा। अब इस पूरे के नीचे भी क्या मान लूँ मैं, 1 मान लूँ, तो 1 तो कहाँ चला गया ऊपर, और बाकी आ गया कहाँ नीचे। तो ये हो गया इस प्रकार से 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और छोटा सा यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, तो यहाँ थीटा ना मानकर आप लोग क्या मानेंगे, ए मानेंगे। मैंने सारी जगह लिख दिया है इसलिए मैं नहीं मिटा रहा हूँ, मैं थीटा की जगह पर आप एक ए मानेंगे, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि अपने को तो साइन स्क्वायर थीटा थोड़ी चाहिए, अपने को तो चाहिए केवल साइन थीटा। तो अपने को साइन थीटा ही चाहिए। तो साइन थीटा अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ तो उस साइड में मेरे को वर्गमूल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, वर्गमूल कर दिया है, ठीक है। और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये प्लस माइनस वर्गमूल होता है, प्लस माइनस, ये प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा। तो साइन ए की वैल्यू जो आपके पास आ गई है वो अगर अपन ऋणात्मक लेते हैं, साइन थीटा अपन ऋणात्मक को छोड़ देते हैं क्योंकि ऋणात्मक मान नहीं लेते हैं, केवल प्लस का मान लेते हैं। तो यहाँ से आ गया 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ये आपका किसका मान आ गया है, साइन थीटा का मान आ गया है, साइन थीटा का मान। कुछ नहीं किया है अपन ने क्या किया है, केवल अपन ने किया है कि तीसरी सर्व समीकरण लिखी, फिर कोसेक को बदल दिया आपने 1/साइन में, और साइन में बदलने के बाद में उल्टा कर दिया, उल्टा करने के बाद इधर भी उल्टा किया, और स्क्वायर हटाने के लिए इधर अंडर रूट कर दिया, और केवल धनात्मक चिन्ह को लिया है, धनात्मक चिन्ह। ये हो गया अपना साइन का मान। अब देखते हैं आगे, साइन के बराबर अपने पास आ चुका है, साइन आ चुका है अपने पास। अब आगे बढ़ते हैं, ये एक छोटा सा पार्ट, इसका मान अपन निकाल चुके हैं। आगे देखते हैं, अब सर्व समीकरण 2 से करते हैं। सर्व समीकरण का प्रयोग करने पर और दूसरी सर्व समीकरण लेते हैं अपन। तो दूसरी सर्व समीकरण क्या है अपनी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, ए थीटा की जगह पर ए ले लेते हैं, ए बराबर सेक स्क्वायर ए। इसको उल्टा लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है जी। अब देखो, जैसे अपन ने कोस का किया था 1/साइन, इसी प्रकार अपने को यहाँ भी अपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ करें तो यहाँ अपने को सेक नहीं करना है क्योंकि अपने को कोस प्राप्त ही नहीं करना है, इसलिए अपने को बदलना नहीं है। अपने को बदलना है, अपने को tan का मान भी निकालना है, कोट का मान भी निकालना है। तो क्या मैं इस पूरे पद को ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस, अब tan होता है कोट का उल्टा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/कोट
कोट स्क्वायर ए, ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं दिक्कत है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है भाई, एक मान लिया, एक मानते ही अपन ने क्या कर लिया, लैसे ले लिया, लैसा आ गया कोट स्क्वायर ए, इसको इधर गुणा कर दिया कोट स्क्वायर ए, इसको इधर गुणा कर दिया, क्या आ गया अपने पास एक, ये अपने पास बन गया है। ये किसके बराबर आया है, ये आया है अपना सेक स्क्वायर ए के बराबर चल रहा था। अगर अपने को सेक के बराबर तो चाहिए, अपने को किसका मान चाहिए, केवल सेक का चाहिए। अब सेक का मान चाहिए तो यहाँ स्क्वायर है, सेक बराबर निकालेंगे तो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इस साइड में क्या हो जाएगा, अपना अंडर रूट लग जाएगा, इस साइड में क्या हो जाएगा अपना अंडर रूट। तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कोट स्क्वायर ए, ये किसका, प्लस माइनस का। लेकिन अपने को केवल क्या करना है, धनात्मक मान ही लेना है। क्या करना है अपने को, धनात्मक मान ही लेना है अपने को। तो यहाँ धनात्मक मान ले लिया अपन ने, कोट स्क्वायर ए बटा 1, ये कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कोट स्क्वायर ए। अगर इसको अपन सोल्व करें अपन, कोट स्क्वायर ए के बटा में भी क्या है, कोट स्क्वायर ए है, और 1 के बटा में भी क्या है, कोट स्क्वायर ए है, इसी प्रकार तो है। तो अगर अपन देखें तो यहाँ से अपन कर सकते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ तक अपना हो गया है। ये सेक ए का मान ही तो अपने को प्राप्त करना था, सेक ए का मान प्राप्त हो गया है। तो यहाँ साइन का हो चुका है, सेक का हो चुका है, अब अपना बचता है टेन का और कोट का, वो भी अपन देख लेते हैं, टेन का और कोट का। इसी प्रकार अपने को सर्व समीकरणों का प्रयोग करना है, और सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए अपने को tan बराबर अपने पास जैसे ये किया था अपने को, इसी प्रकार जब tan a निकालेंगे अपन तो tan a आएगा अपने पास 1 बटा कोट a होता है, 1 बटा कोट a होता है, ठीक है। अब अपने को निकालना है कोट, ये tan निकालना है। तो tan अपन सीधा सा जानते हैं, tan कोट का उल्टा होता है, 1 बटा कोट ए हो गया। अगर कोट ए निकालना है अपने को तो अपन जानते हैं कि ये क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया, 1 बटा tan ए हो गया। ये आपका प्रश्न था, ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 2 को करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है आपका, प्रश्न नंबर 2 है कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को मतलब है कि आपको साइन का मान भी लिखना है, कोस का मान भी लिखना है, टेन का मान लिखना है, कोट का लिखना है, और कोसेक का मान भी आपको निकालना है। तो कैसे निकाले सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों, दोबारा से प्रश्न पढ़ रहा हूँ, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में सेक ए के पदों में आपको निकालना है, सेक ए के पदों में। तो देखो सेक के पदों में अपन कैसे निकाल सकते हैं, मतलब जो भी कुछ बनता है उस सभी को सेक में बदलने की कोशिश करते हैं। पहला, दूसरा प्रश्न है आपका सेक में बदल। तो पहली सर्व समीकरण से ही चलता हूं मैं। पहली सर्व समीकरण होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। ये होता है, आप लोग जानते हो। यहाँ मैंने फिर थीटा लिख दिया है, यहाँ ए के लिए ज्ञात करना है आपको, कोण ए के लिए, तो ये लिख दिया। अब इसके बाद में जब पहले बात करें साइन स्क्वायर ए की तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इतना हो जाएगा। अब आपको पता है कि इन सभी को सेक के पदों में ज्ञात करना है, तो सेक के पदों में ज्ञात करने के लिए साइन को मैं क्या लिख देता हूँ, इसको कोस को 1 बटा क्या होता है, ये सेक होता है। आपको पता है कि कोस का सूत्र होता है 1 बटा सेक, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ मैंने लगा दिया 1 बटा सेक स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ से मान लिया 1, इसको अगर लैसा लेते हैं तो आ गया अपना सेक स्क्वायर ए,
यहाँ से किया तो सेक स्क्वायर ए माइनस इधर किया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये था आपका किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है किसके, साइन स्क्वायर ए के बराबर आ रहा है। लेकिन अपने को तो साइन का मान ज्ञात करना है। लेकिन जब यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो आपको पता है कि तो यहाँ प्लस माइनस में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। ये प्लस माइनस दोनों में आ जाएगा। अपन क्या करते हैं, माइनस के ऋणात्मक चिन्ह को छोड़ देते हैं और धनात्मक चिन्ह को अपनाते हैं। तो धनात्मक चिन्ह को अपनाते हुए अगर अपन आगे सोल्व करते हैं तो आगे सोल्व करने पर अपने पास क्या आता है, साइन ए बराबर धनात्मक चिन्ह लेंगे तो अपने पास आ गया आपका साइन, इधर यहाँ भाग लगाते हैं तो अपने पास आ गया सेक ए, केवल सेक ए आया। तो यहाँ ऊपर तो सेक स्क्वायर ए है माइनस 1 बटा नीचे क्या आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा। ये आपका किसका हो गया, किसका हो गया है, साइन का हो गया है। अब इसी प्रकार अपन कोस का भी देखते हैं। ये एक कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब कोस के लिए आपको पता है कि कोस ए बराबर होता है 1 बटा सेक ए, यही तो होता है, 1 बटा सेक ए होता है। सॉरी, ये जो पीछे रह गया था थोड़ा सा, ये आपकी लास्ट स्टेप जो थी वो आई थी, साइन ए बराबर हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा नीचे था आपके पास सेक स्क्वायर ए, यही तो था, सेक स्क्वायर ए। अगर इसको सॉल्व करेंगे, ये बटा इसके में भी है इसमें भी है, तो आप लोग यहाँ से करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। हाँ, वो पहले वाला पार्ट हो चुका था, थोड़ी मिस्टेक हो गई उसमें, वो ठीक है, वो सही किया था अपन ने। तो अब आगे देखते हैं, अपन आगे कोस का निकालते हैं। तो कोस आप लोग जानते हैं कि कोस ये होता है 1 बटा सेक ए, यही होता है 1 बटा सेक ए। अब देखो, अब कोस भी हो चुका है सेक ए। अब बात करते हैं टेन की, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन की बात करते हैं। तो टेन की सर्वसमीका से करते हैं अपन, सर्वसमीका देखते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, यही होती है। अगर इसको करें अपन, इस 1 को उधर भेजते हैं तो आपके पास आ गया टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अगर अपन टेन के बराबर ही अपन ज्ञात करते हैं तो ये किस में आ जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस में आ जाएगा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस। वही बात, ऋणात्मक चिन्ह को छोड़ते हैं, धनात्मक चिन्ह को अपनाते हैं। तो टेन ए बराबर केवल प्लस का ही आ गया आपके पास, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये आपका टेन का मान भी हो चुका है। अब बात करते हैं कोट की। कोट की बात अगर मैं यहीं से करूं तो आपको पता है कि टेन का उल्टा होता है कोट। तो उल्टा करने का मतलब 1 बटा, ये लटकाता है मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसका मान हो गया, कोट का भी हो चुका है। अब बात करते हैं सेक का, अपन ने ज्ञात कर लिया, कोस अपन ने ज्ञात कर लिया, केवल बच गया अपना कोसेक। अब कोसेक की बात करते हैं। कोसेक का भी अपन ने वहीं से निकाल सकते थे, क्योंकि साइन ए का मान जो आपके पास पीछे निकल के आया था वो आया था क्या, कि अपने पास था एक ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए, यही तो था अंडर रूट में, ये था। अब अगर कोसेक निकालना चाहें तो कोसेक ये साइन का उल्टा होता है, तो सेक कहाँ चला गया, ऊपर, और बाकी आ गया कहाँ, नीचे। ये आपका किसका निकल चुका है, कोसेक का भी निकल चुका है। ये आपका साइन का हो गया, ये कोसेक का हो गया, कोस का सेक का देख चुके हैं, टेन और कोट का देख चुके हैं। ये प्रश्न नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत आपको डाउट है तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 है।
प्रश्न नंबर 3 है, आपको मान निकालना है और 3 का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में है कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर ही है आपका 73 डिग्री। देखो मैंने 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो में। आप क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को बदल लेते हैं, दोनों में से किसी एक को, इसको बदल लेते हैं। चलो तो ये बदलेंगे तो ये हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर, इसको मैं 63 को कैसे लिख सकता हूँ, 90 माइनस 27 लिख सकता हूँ क्या, तभी तो 63 आएगा। यहाँ जैसा था वैसा का वैसा अपन ने लिख दिया है। अब इन दोनों में से भी किसी एक को बदल लेते हैं, इसी को बदल लेते हैं शुरुआती कोई, इसको लिखेंगे 90 माइनस 17, मतलब कितना घटाएंगे 73, तभी तो 17 आएगा, प्लस आगे वाला एज इट। ठीक है, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा आ गया एक प्रकार से, तो ये साइन किस में बदल जाएगा, कोस में, कोस स्क्वायर लगा हुआ है, कोस स्क्वायर थीटा, ये वाला थीटा कितना 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा नीचे कितना है, ये कोस किस में बदल गया, साइन में बदल गया, साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा थीटा में 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों का समान है, तो मैंने बताया था दोनों का मान कितना हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसमें भी थीटा बराबर है तो इसका भी मान कितना आ गया 1, तो 1 बटा 1 का मतलब क्या आ गया आपके पास आंसर 1। ठीक है, ये आपका तीसरे का पहला प्रश्न। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 2, इसका तीसरे का जो दूसरा प्रश्न होगा वो क्या होगा, तीसरे का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न है साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री, ये आपका प्रश्न है। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे अपन ने अभी पहले किया है वैसे ही आपको इन दोनों में से किसी एक को बदल लेते हैं, इन दोनों में से किसी एक को बदल लेते हैं तो अपना काम हो जाता है 90 माइनस थीटा के रूप में। इसको बदले अपन साइन, इसको 90 माइनस 25 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 65, 90 माइनस 65 करेंगे तभी 25 आएगा, तो साइन 25 हो गया। आगे वाला ऐसे की ऐसे, प्लस आगे देखते हैं कोस को बदल लेते हैं, कोस 90 माइनस कितना हो जाएगा 65 और आगे वाला ऐसे कैसे साइन 65। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो साइन बदल गया किस में, कोस में, कोस और थीटा की जगह पर कितना 65 इंटू कोस 65 प्लस कोस बदल गया किस में, साइन में, साइन कितना 65 और ये भी कितना हो गया साइन 65, ये साइन 65 हो गया। अब देखो कोस को कोस से गुणा कर दिया तो कितना आ गया कोस स्क्वायर। अब आप लोग बोलोगे 65 को 65 से गुणा कर दीजिए, नहीं ये संख्या नहीं है, ये क्या है अपना डिग्री है, डिग्री को डिग्री से गुणा थोड़ी करेंगे, तो ये कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस यहाँ हो गया साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों का समान है, तो दोनों का मान कितना आ गया है मिलके पहली सर्वसमीका से 1, सर्वसमीका से पहले से कितना आ गया है 1 आ गया। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो चुका है तीसरा। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न है आपका सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन चारों ऑप्शन में देखना है कौन सा सही है और कैसे सही हुआ उस विकल्प का आपको पुष्टि करनी है। पुष्टि का मतलब इसका सॉल्यूशन आपको पूरा करना है। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे। देखो आपका प्रश्न जो है वो चौथा है और चौथे का पहला प्रश्न अपन कर रहे हैं। चौथे का पहला प्रश्न है 9 सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए
माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है किसके बराबर है? विकल्प नंबर 1 है जो 1 है, जो बी दे रखा है उसमें 9 है, सी में 8 और डी में 0। इसमें कौन सा सही आएगा? देखो दोनों में अपने को कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, उस कॉमन पार्ट को अपन बाहर निकाल लेते हैं। दोनों में यहाँ 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 को बाहर निकाल लिया तो अपने पास आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये आ गया अपने पास। ठीक है, ये अपन ने कहीं ना कहीं देखा है, कहीं ना कहीं देखा है। कहाँ देखा है? अपन ने जब सर्व समीकरणाएं पढ़ी हैं तो सर्व समीकरण नंबर 2, सर्व समीकरण नंबर 2, सर्व समीकरण नंबर 2 थी आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर ए थीटा, ए या थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के। अगर मैं 1 के बराबर ही निकालूं तो सेक स्क्वायर ए ये उधर जाएगा तो माइनस tan स्क्वायर ए, ये यहाँ देखी थी अपन ने। मतलब इस पूरे के बराबर कितना लिख सकते हैं अपन? 1 लिख सकते हैं। तो इस पूरे के बराबर मैं क्या लिख देता हूँ? 1 लिख देता हूँ। और 9 को जब 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास आंसर में कितना आ गया? 9 आ गया है। आंसर में कितना आ गया? 9 आ गया। तो ये कौन से विकल्प में है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें आपका आंसर है 9। तो ये चौथे का पहला था, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न करते हैं चौथे का। चौथे का दूसरा प्रश्न, दूसरा है आपके पास 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये कोष्टक में बंद है। आगे है इनटू में 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, यहाँ लिख देता हूँ, आगे स्पेस नहीं है। ये लो जी, ये किसके बराबर है? ये बोला है कि ये किसके बराबर है। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको बड़े पदों को हमेशा छोटे पदों में, अब छोटे पद कौन कौन से होते हैं? साइन कोस छोटे पद होते हैं, tan कोट सेक कोसेक, इन सभी को बड़े पद बोलते हैं। तो इन बड़े पदों को अपन छोटे पदों में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब सभी को साइन कोस के पदों में चेंज कर लेते हैं, बाकी अपना काम हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं, थोड़ा हल्का सा बड़ा है लेकिन आसान बहुत है। 1 का 1 प्लस tan को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटा कोस थीटा लिखा जा सकता है, प्लस सेक को क्या लिखा जा सकता है? 1 बटा कोस थीटा। ये तो पहले कोष्टक की बात हो गई। दूसरे कोष्टक की बात करते हैं तो 1 प्लस कोट को क्या लिखा जा सकता है? कोस बटा साइन। अब यहाँ tan 1 बटा tan थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि अपने को तो साइन कोस के पदों में लिखना है। कोस ऊपर और साइन कहाँ? नीचे। और माइनस कोसेक को क्या लिखेंगे? 1 बटा साइन थीटा। इसके नीचे बेचारे की टांग टूटी हुई है, इसके टांग लगा दी, यहाँ भी ऑपरेशन करके इसकी टांग लगा दी। ठीक है, पहले वाले में लेस ले लिया, अपने पास क्या आना चाहिए? लेसे में कोस थीटा। क्या आ गया? कोस थीटा। तो यहाँ से आ गया आपके पास कोस थीटा प्लस यहाँ आ गया साइन थीटा प्लस यहाँ आ गया आपके पास फिर कितना? 1 हो गया। इसी प्रकार इधर करते हैं, लेसा ले लिया, कितना आ गया? साइन थीटा, 1 का भाग लगाया, ऊपर गुणा किया, कितना आ गया? साइन थीटा प्लस यहाँ से आ गया आपका कोस थीटा, फिर माइनस यहाँ से कितना आ गया? आपका 1 आ गया, और ये कोष्टक बंद। ठीक है, यहाँ तक हो गया है अपना। अब देखो इस पूरे को मैं एक पद मानता हूँ, ये अलग, a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। जब ऐसा, ये बीजगणितीय सर्व समीकरणाएं हैं जो आपने कक्षा 7, 8, 9, 10 तक अपने चली आ रही है, और आगे भी अगर आप मैथ सब्जेक्ट रखते हैं तो आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ने वाली। तो ये तो बहुत आसान चीज़ है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा अपने पास ऊपर दिखाई प्रतीत हो रहा है, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस रूप में लिखते हैं,
ए स्क्वायर किसको माना है अपन ने? ए स्क्वायर, अपन ने ए स्क्वायर माना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा को, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इस पूरे को ही तो माना है ए। और माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर कितना है आपके पास? बी की जगह पर कितना है? यहाँ कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर बटा नीचे क्या, साइन को कोस से गुणा कर दिया तो क्या आ गया आपके पास? साइन कोस, सीरीज से लिख देते हैं, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये फिर सर्व समीकरण अपने काम में आ गई, और वह सर्व समीकरण कौन से काम में आई है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब करते हैं तो आपके पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab बीच में भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ इस रूप में खोलते हैं। ए स्क्वायर का मतलब पहले का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे क्या था आपके? नीचे था आपके साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ थोड़ा स्पेस कम है तो मैं ऊपर मिटा देता हूँ, एक बार पुनः देख लीजिएगा आप। अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। अपने पास लास्ट स्टेप जो है वो ये आई। अब यहाँ देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो अपन ने सर्व समीकरण नंबर 1 में देखा था, और इस पूरे का मान कितना हो गया? 1 प्लस ये पूरा ऐसे की ऐसे 2 साइन थीटा कोस थीटा, और बटा में कितना है? साइन थीटा कोस थीटा। हो गया इतना। अब देखिए आगे देखते हैं अपन। तो अपने पास आया अब आगे, यहाँ से अपन ने सही किया है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये इसका मान आ गया है 1 आने के बाद में 2 कोस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ अपन ने अपन ने कुछ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। ये जो यहाँ पर अपन ने किया था वो 1 का स्क्वायर भी तो था, 1 का स्क्वायर करेंगे तो अब यहाँ ऊपर -1 चल रहा था, -1 यहाँ भी था, यहाँ -1 यहाँ भी है। तो अपने पास अब देखिए क्या बचा अपने पास, ये माइनस का 1 और यहाँ भी है, तो 1 प्लस का 1 माइनस का ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया है। आपके पास बचा केवल 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा कोस थीटा से भी साइन थीटा कोस थीटा कट गया है। आपके पास केवल बच गया कितना? 2। अपन ने गलती कहाँ की थी? अपन ने गलती की थी जब a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी अपन ने जहाँ किया वहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया था। तो अपने पास आया था साइन प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर -1। तो इसका होल स्क्वायर तो ये रहा पूरा। फिर -1 लिखना भूल गए थे, ये यहाँ मैंने -1 लिखा है, फिर -1 यहाँ। तो इस सर्व समीकरण का मान हो गया 1 से 1 कट गया, साइन थीटा कोस थीटा कट गया है, बाकी मान आ गया अपने पास कितना? 2। तो ये जो 2 आपका आंसर आया है वो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? सही आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, आगे है आपका चौथा प्रश्न, तीसरा ये आपका तीसरा प्रश्न है। सेक ए प्लस tan a, सेक ए प्लस tan a कोष्ठक में ये है, और इधर है 1 माइनस साइन ए, ये है आपके पास। इन सभी को जो भी बड़े पद हैं उन सभी को आप साइन कोस में चेंज कर लीजिए। साइन कोस में अगर चेंज करेंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 बटा कोस थीटा कोस ए, प्लस यहाँ आ गया आपके पास 1 बटा ये साइन बटा कोस, यहाँ आ गया 1 माइनस साइन ए।
लेसन ले लिया, आपके पास आ गया है कोस ए। कोस ए आ गया, यहाँ से हो गया ये कोस ए और यहाँ हो गया आपके पास साइन ए। ये सॉरी यहाँ पर आ गया आपके पास एक, कोस में कोस का भाग लगाया, एक आ गया, एक को ऊपर गुणा कर दिया, एक आ गया। और इधर है आपके पास एक माइनस साइन ए। अगर इस पूरे के नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लिया, ऊपर को ऊपर गुणा करेंगे, नीचे को नीचे गुणा करेंगे। अगर यहाँ देखें अपन तो a प्लस बी और a माइनस बी वही सर्वसमी का काम आ रही है, तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a बटा नीचे के क्या हो जाएगा कोस a। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, एक माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कहीं ना कहीं अपन ने देखा है पहली सर्वसमीका में, जब अपन कोस स्क्वायर ए के बराबर निकाल रहे थे तब अपने पास आ रहा था एक माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस पूरे के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर ए बटा कितना कोस ए। ए कोस ए से ए स्क्वायर कट गया, केवल क्या बच गया आपके पास कोस ए। आपका आंसर आ गया क्या कोस ए। ये ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न है आपका एक प्लस टेन स्क्वायर ए बटा एक प्लस कोट स्क्वायर ए। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो अपन देखते हैं ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये तो दूसरी सर्वसमीका है, इसका मान क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बटा एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये तो तीसरी सर्वसमीका है, इसका मान हो जाएगा क्या कोसेक स्क्वायर ए। अब इनको साइन कोस के पदों में व्यक्त कर लेते हैं। सेक को कैसे लिखा जा सकता है, सेक को लिखा जा सकता है एक बटा कोस स्क्वायर ए बटा, कोसेक को लिखा जा सकता है एक बटा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए भाग, ये जो बटा है उसको गुणा में चेंज कर लेते हैं, एक बटा कोस स्क्वायर ए गुणा, भाग की जगह पर गुणा, ये चला गया ऊपर साइन स्क्वायर ए बटा एक। तो आपके पास एक बटा एक तो एक, तो साइन स्क्वायर ए, इसको इधर गुणा किया तो आ गया साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है अपना टेन होता है, और इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो ये आ गया टेन स्क्वायर ए। तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी में आपका बिल्कुल सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, काफ़ी है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये प्रश्नावली आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपका 30% सिलेबस हटा है, उसके 40% सिलेबस हटा है, उसके कारण आपका जो इस प्रश्नावली का वेटेज है वो 12 नंबर का कर दिया गया है। 12 नंबर का मतलब है कि आपका सीधा 2% बढ़ना, आपका सीधा 2% बढ़ना। तो आपके लिए एक एक नंबर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इस प्रश्नावली को ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कहीं भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।